तो बात करेंगे मिथुन लगन के तीसरे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि सूर्य आपका फोर्थ हाउस में स्थित हो, चाहे आपका सेकंड हाउस में या फिर थर्ड हाउस में। आपका जो अस्त ग्रह है वो थर्ड हाउस में होना चाहिए। अब हम यहाँ से प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसके अस्त का हम रिजल्ट जानेंगे। यहाँ पे देखिए सूर्य इस प्रकार से आपका स्थित रहेगा, तो सूर्य अपने घर में रहेगा, सूर्य प्रबल होगा ही होगा, लेकिन आपको डिग्री वाइज सूर्य का बल देखना है। आपको सूर्य का बलाबल चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि सूर्य किसी भी ग्रह के साथ अगर है तो वो कितना क्लोज है और डिग्री वाइज सूर्य की क्या स्थिति है। तो हम अब देखेंगे सबसे पहले शनि को। अगर शनि सूर्य के द्वारा इनके घर में अस्त है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा लाइफ में। यानी आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कम मेहनत करके भी सक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आपकी, क्योंकि शनि है वो कर्म कारक है, इस वजह से जातक के पास एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। जातक बहुत मेहनती हो सकता है, जातक को कम मेहनत में अच्छी सफलता और प्रसिद्धि मिल सकती है। इसी तरह से जातक के कभी-कभी अपने भाई-बहनों के साथ ज़रूर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनमें जातक हमेशा विजयी रहेगा और कुछ लीगल मैटर भी हो सकते हैं जहाँ पे जातक को हमेशा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये स्थिति में जातक का एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा हो सकता है, जातक बहुत क्रिएटिव हो सकता है। इसके अलावा शनि आपके चार्ट में अष्टम और नवम के स्वामी हैं, तो अगर शनि अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा इन्हीं के घर में, तो निश्चित रूप से आपका अष्टम भाव और नवम भाव का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने, आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अगर शनि वक्री होकर अस्त हो तो प्रभाव अलग हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो एर्थ हाउस है, एर्थ हाउस होने की वजह से एर्थ हाउस का लॉर्ड शनि होने की वजह से यहाँ पर आपको सडन गेन होने की ज्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ पर आपको कोई भी आपका जो पैसा इन्वेस्ट अगर आपने किया है तो उससे बहुत ज्यादा गेन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा शनि नवम के भी स्वामी, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जातक की उच्च शिक्षा, जातक का भाग्योदय जल्दी होगा लाइफ में और जल्दी उसको सक्सेस मिलेगी। फिर हम लेंगे यहाँ बुध को। बुध अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो थर्ड हाउस में, तो इस केस में आपका कम्युनिकेशन को ये बढ़ाने वाला होगा। जातक का वाणी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, प्रभावी हो सकती है। जातक बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, जातक में बहुत सारी क्षमताएं हो सकती हैं, वो टीचिंग के फील्ड में हो सकता है। इसके अलावा जातक कोई भी नए विषय को या नई चीज को जल्दी सीखेगा, जल्दी लर्न करेगा, जल्दी मेमोराइज करेगा, समराइज करेगा। जातक हमेशा अपने टैलेंट पे बिलीव करेगा और मल्टीटास्किंग होगा जातक। इसके अलावा जातक बहुत मल्टी टैलेंटेड होगा और ऐसा जातक काफ़ी सारे क्रिएटिव वर्क एक साथ कर सकता है। जातक को किसी भी प्रकार से फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टडी में उसकी काफ़ी रुचि रहेगी। जातक कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि एक अच्छा राइटर भी बन सकता है, एक अच्छा लेखक भी वो बन सकता है। फिर बुध आपका फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड और लग्नेश बुध होने की वजह से बहुत ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व है, बहुत ज्यादा तेजस्वी, और आपका जो है व्यक्तित्व काफी अच्छा होगा, यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव व्यक्तित्व होगा। और पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक बैकग्राउंड आपका काफी अच्छा हो सकता है। जातक को अपने परिवार से हमेशा ही आशीर्वाद मिलेगा, बहुत अच्छा सहयोग परिवार से जातक को मिलता हुआ दिखेगा। और जातक डोमेस्टिक मामलों में भी काफी ज्यादा लकी रहेगा इस वजह से। उसके बाद हम लेंगे मंगल को। मंगल अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है तो मंगल की पावर यहाँ बढ़ेगी। अब मंगल आपके घर यहाँ कुंडली में छठे घर के और लाभ स्थान के स्वामी हैं। इस केस में हो सकता है कुछ हद तक आपको ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत और ज्यादा अपने आप को जुझारू बनाना पड़ सकता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। बट फिर भी आपके पास अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की लगन से, खुद के एफर्ट से बहुत कुछ जीवन में होगा। धन संपत्ति, एक अच्छी पारिवारिक स्थिति, एक अच्छा पारिवारिक बैकग्राउंड, और आपकी लाइफ में हमेशा धन संपत्ति का अच्छा आशीर्वाद आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में जातक बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, जोखिम लेने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जातक में। इसके अलावा जातक के कभी कभी अपने भाई बहनों के साथ मतभेद होते रहेंगे। जातक काफी कुछ करने वाला होगा, जातक में शारीरिक क्षमता, शारीरिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होगी। जातक हमेशा अपने टैलेंट पर बिलीव करेगा, अपनी क्षमताओं पर बिलीव करेगा और वो किसी भी कंडीशन में हारेगा नहीं, हमेशा वो विजयी रहेगा किसी भी मामले में। इसके अलावा जातक अगर कहीं भी जोखिम लेगा तो उस जोखिम से वो बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। ऐसा जातक हमेशा अपने जो पोजीशन होता है, आपके जो शत्रु लोग होते हैं, उनको हमेशा पराजित करके ही दम लेगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसा जातक काफी एक्टिव होगा अपनी लाइफ में और बहुत ही मेहनती भी होगा।
फिर हम लेंगे बृहस्पति को। अगर आपका बृहस्पति सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है तो सूर्य के खुद के ही घर में बृहस्पति अस्त हो रहा है। इस वजह से आपको मैरिड लाइफ पर इसका असर सीधा-सीधा देखने को मिलेगा। आपको बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ दे सकता है, आपको आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, इवन आपके पास एक अच्छी सरकारी जॉब हो सकती है। मैरिज के बाद में आपका भाग्योदय बहुत तेज़ी से होगा और आपका बिज़नेस हो चाहे आपका जॉब हो, दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप के मौके अगर आप देखते हो तो पार्टनरशिप भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ क्योंकि सूर्य कंबस्ट कर रहे, सूर्य अस्त कर रहे बृहस्पति को, इस केस में प्रबल संभावना तो ये है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब में हो सकता है। वो बहुत कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा विद्वान हो सकता है। साथ ही साथ अगर लड़की की चार्ट हो तो उस चार्ट में और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि उनका जो पार्टनर होगा काफ़ी इगोइस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, एक अच्छा राइटर हो सकता है या आध्यात्मिक रूप से कोई बहुत बड़ा फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है। फिर आपके लिए बृहस्पति 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा सरकारी जॉब मिलेगा। हो सकता है जहाँ तक आपको टीचिंग की लाइन में ज़्यादा अच्छा जॉब मिले और हो सकता है आप एक अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे फील्ड्स का नॉलेज होगा, आपको ज्ञान का भंडार आपके पास हमेशा रहेगा। तो ऐसा जातक भी काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड नज़र आएगा। बट ऐसे जातक में बिजनेस और जॉब दोनों के स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे और हर प्रकार की कंडीशन को, हर प्रकार की परिस्थिति को समझने वाला ऐसा जातक होगा। तो कहीं न कहीं आपके ज्ञान की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि और आपकी संतान बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेज़ हैं, गुणी होने के चांसेज़ हैं। ये सब आपको सूर्य देते हैं। फिर हम लेंगे यहाँ शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य से अस्त हो गया है तो शुक्र की पावर यहाँ कम हो जाएगी। इसके अलावा शुक्र का यहाँ पर पावर कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मैरिज नहीं होगा या आपका जो मैरिज है बिल्कुल चलेगा ही नहीं। बट यहाँ पर आपको रिलेशनशिप वाइज उतनी संतुष्टि देखने को नहीं मिलेगी और आप हो सकता है सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव ना हो। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो जो शुक्र है आपके 12वें भाव के स्वामी और पंचम के स्वामी है। इस वजह से जातक में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, जातक करिश्माई व्यक्तित्व वाला हो सकता है, जातक मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, जातक को विदेशों से बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है, विदेशों से आमदनी हो सकती है जातक को। इसके अलावा वो फिजिकली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा यानी सेक्सुअली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी करिश्माई होगा, काफ़ी क्रिएटिव भी होगा और जातक में काफ़ी एक्टिंग करने का या शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस देने का जैसे कि एक अच्छा सिंगर है, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है या किसी भी प्रकार की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, उसमें वो बहुत बेटर कर सकेगा, बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकेगा। इसके अलावा जातक को विदेश से भी बहुत सारे कनेक्शन देखने को मिलेंगे। इवन उनकी जो संतान होगी वो भी काफ़ी क्रिएटिव होगी। तो शुक्र के केस में फिर आप अपनी मैरिड लाइफ में ही समस्या देखेंगे सिर्फ़, इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी कंडीशन बनती है तो स्त्री के चार्ट में शुक्र से जुड़े हुए गुणों में प्रबलता आ जाएगी। बट रिलेशनशिप वाइज़ अगर सेक्सुअली देखा जाए तो वहाँ भी यही स्थिति है जो पुरुष के चार्ट में रहेगी। बट अब हम अगर देखेंगे तो सूर्य अगर शुक्र को अस्त कर रहे हैं, इस केस में स्त्रीत्व उसका बढ़ेगा यानी उसको ज़्यादा सजने-संवरने की इच्छा, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक ऐसे रॉयल तरीके से दिखाने की इच्छा रहेगी। तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको साज-सज्जा का काफ़ी शौक होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखाने की जो चाहत है वो मन में रहेगी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे चंद्रमा को। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित है यानी आपका अमावस्या से थोड़ा पहले या उसके जस्ट बाद जन्म हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को चेक करना पड़ेगा कितना क्लोज़ है वो सूर्य के साथ। अब चंद्रमा आपका सेकंड लॉर्ड होने की वजह से जातक अपने खुद के एफर्ट से अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख पाएगा, जातक को फालतू के इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा जातक, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, क्रिएटिव भी होगा, जातक की कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा होगी, बट वो एक बैलेंस में होगी। यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा दृढ़ता दे देते हैं जब भी वो चंद्रमा के साथ होते हैं, तो ऐसा जातक किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानेगा, हमेशा वो स्ट्रांगली किसी भी कंडीशन में आगे खड़ा रहेगा, वो कभी भी जोखिम लेने से नहीं घबराएगा, साथ ही उसके पास मल्टी टैलेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा जातक टैलेंटेड हो सकता है, वो किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए अलग-अलग तरीके यूज़ कर सकता है। ऐसा जातक हमेशा अपनी डेली लाइफ में लाभान्वित होगा, ऐसा जातक अपने टैलेंट की वजह से जाना-पहचाना जाएगा। साथ ही जातक को ये पॉसिबिलिटी है कि माता और पिता दोनों से ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हो। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको अलग-अलग प्रकार से जब ये आपके कुंडली में ग्रह अस्त होंगे 3rd हाउस में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।